हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो ये है शाम का वीडियो और इस समय करीब बज रहा है 4:30। तो यहाँ पे देखिए मैं रख रही थी चाय, और लीजिए आप लोग भी शाम की चाय पी लीजिए। तो यहाँ पे देखिए चाय लेके मैं आ गई थी आगे वाले कमरा में। तो यहाँ पे मम्मी भी बैठी थी और प्रिंसी देखिए लेटी है, और फिर मैं भी बैठ गई थी चाय पीने। और बस इसी तरह से चाय पीते पीते हमारी होने लगी थी थोड़ी बहुत बात। उसके बाद फिर और प्रिंसी ना खा रही थी नमकीन, तो बस थोड़ा सा उससे मैं भी ले ली थी, कहीं दो थोड़ा सा मुझे भी नमकीन तो खैर अच्छी नहीं थी, उसमें बहुत ज़्यादा नमक था, तो इसलिए फिर मैं नहीं ली। और प्रिंसी तो अपना खा ली थी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं पी रही थी चाय, और चाय पीने के बाद फिर जो भी थोड़ा बहुत शाम का काम रहता है तो फिर उसे चलूँगी करूँगी। और उसके बाद फिर रह जाता है खाना, तो फिर खाना की भी तैयारी करूँगी। और देखो आज खाने में क्या बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो भी बर्तन था, तो फिर मैं आगे वाले कमरा में से भी बर्तन लेती आई थी, और जो किचन में था सब ले आके उसके बाद मैं घस लूँगी बर्तन। और बर्तन तो आज ज़्यादा नहीं, बस से थोड़ा सा ही बर्तन है, क्योंकि दोपहर में मैं सब्जी रोटी बनाई थी, तो बस थोड़ा सा ही बर्तन है। और जिस दिन बस सब्जी रोटी बनाती ना, तो उस दिन बहुत कम बर्तन रहता है दिन का। बाकी तो टिफ़िन उफ़िन इनका सबका है नहीं, तो टिफ़िन उफ़िन भी सब हो जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो बस थोड़ा सा ही बर्तन था। तो यहाँ पे देखिए मैं धुल रही थी बर्तन, और बाकी जितना इसमें जूठा था ना, तो सारा मैं दे रही थी प्रिंसी को, क्योंकि ना जूठा यहाँ पे नहीं गिराती, प्रिंसी ले जाती, जैसे बाहर कहीं कोने में डाल देती ना, तो चिड़िया हैं, चींटी उटी सब खा लेती हैं। तो बस वही प्रिंसी चली गई थी बाहर सब जूठा डालने। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं घसने लगी थी बर्तन। अब बर्तन घस के, और देखिए पानी ना आज 3 दिन से लगातार बरस ही रहा है, जैसे रह रह के बरस रहा है, रह रह के निकल जा रहा है, ऐसा पानी बरस रहा है। जैसे रहेगा तो धूप रहेगी ना, तो उस समय भी पानी बरसने लगता है। तो उसके बाद फिर देखिए बर्तन घसने के बाद फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा चोटी करने। और जब से पीतर पख लगा है ना, तो मेरे यहाँ मतलब जैसे पीतर पख में पापा जी मतलब ससुर जी नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग ना तो तेल लगाते हैं, ना साबुन लगाते, ना अपना कपड़ा साबुन में धुलते हैं, ना मतलब सिंदूर इंगूर ये सब कुछ नहीं लगाते हैं। तो आज 3-4 दिन मुझे बाल में कंघी करे हो गया था ना, मैं सोची पहले कंघी कर लूँ ऐसे। और ना सीधी मांग ना बहुत ज़्यादा ख़राब, बिना इंगूर के ना तो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं टेढ़ी मांग निकाल ली थी। कहीं ऐसे रहेगा तो एकदम ढका रहेगा और ख़राब भी नहीं लगेगा। अब मेरा बाल ना इतना झड़ रहा है, इतना झड़ रहा है मेरा बाल, कि हद से ज़्यादा मेरे बाल इस समय टूट रहे हैं। अगर आप लोग को कोई इसका वो रहे तो कुछ प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि ना नहीं तो मैं कुछ दिन में टकली हो जाऊँगी, इतना ज़्यादा मेरा बाल झड़ रहा है, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे बाल। तो देखिए कितना सारा मेरा बाल निकला है। ये देखिए इतना बाल टूटा है कंघी, और मेरे ऊपर टेढ़ी मांग कैसी लग रही है। कंघी कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर देखिए मैं बैठ गई थी अपना वॉइस रिकॉर्ड करने, जो भी वीडियो में दिन में एडिटिंग करे रहती हूँ, और फिर शाम को जैसे सब काम कर लेती हूँ ना, तो फिर मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ। और पीतर पख में ना वही प्रिंसी कही थी कि मम्मी आप कंघी कर लूँ, कहीं कंघी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ना जो बड़े वाले भैया है, तो रेणु सागर मतलब वो सारा पूजा वूजा अच्छे से करते, तो लेकिन हम लोग सब लोग भी जो तीनों जन हैं, तो हम लोग सब बरकाते हैं, क्योंकि इसमें ना हमारे यहाँ जैसे, और अब कुछ दिन तो मतलब 15 दिन हम लोग कंघी बाल में जैसे तेल सिंदूर ये सब कुछ नहीं लगाना, तो अपना कपड़ा साबुन से धुलेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे ना, पूजा वूजा करते हैं। पूजा वूजा सब मम्मी करती हैं। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे और 15 दिन अब ऐसे ही रहेगा, कुछ भी हम लोग नहीं लगाएंगे। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आज मैं बनाऊंगी भिंडी की कलौजी। और जो भिंडी है एकदम ताजा है, मतलब अभी शाम को बगल में भिंडी था तो तोड़ के दिए, एकदम ताजा भिंडी है। तो मम्मी कही ना किसी कलौजी बना दो, तो चलिए इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ऐसी कलौजी ना बहुत ज्यादा टेस्टी आती है। ऐसी कलौजी में यहाँ पे देखिए मैं डालूंगी मूंगफली, और ये मूंगफली को भी मैं भूज लूंगी, मूंगफली। और जैसे बाकी कलौजी का मसाला तैयार करते हैं, चलिए इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आज मम्मी का मन हो गया कलौजी खाने का। एक बार मेरे से और कही थी, लेकिन उस समय की भिंडी सही नहीं थी, मतलब ताजा भिंडी नहीं थी। कलौजी अक्सर ताजे भिंडी की अच्छी आती है, और यहाँ पे देखिए भिंडी एकदम ताजी भिंडी है, ये देखिए। तो चलिए आइए आप लोग भी देखिए इसकी रेसिपी, और आप लोग भी खाइएगा और बताइए कि कैसी बनी है इसकी रेसिपी। तो चलिए लगते हैं इसकी रेसिपी में। बताओ तुम्हारा पीछे वाली क्या कौन दिया है? इनके हाथा का
ठीक है ना। घर पे नहीं रहते। यहाँ पे ना पहले मूंगफली को भूज ले रही हूँ। प्रिंसी पूछ रही थी ना कि भिंडी कौन दिया है, क्योंकि ना एक मतलब जो बगल में भिंडी बोती ना तो बहुत गंदगी से रहती हैं। तो बस प्रिंसी कही थी कहीं वो तो भिंडी नहीं दी, कहीं नहीं दूसरा कोई तोड़ के दिया, तो कहीं अगर उनके हाथ का होगा तो हम लोग नहीं खाएंगे। ऐसे हैं सब, ये सब ना मतलब बच्चे हैं भाई, गंदगी पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा गंदगी से रहती हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं काट ले रही थी भिंडी, और भिंडी वो ताज़ा तो दी थी तोड़ के ना इसमें, लेकिन कई भिंडी सही नहीं थी, जैसे एकदम मतलब ज़्यादा दिन की हो गई थी पेड़ में ही भिंडी, जैसे मतलब ऐसी चीमर टाइप की थी भिंडी। तो जो ताज़ा भिंडी थी तो बस उसे ही मैं देखी काट ली, जो एकदम मुलायम कट रही थी, बाकी जो सही से नहीं कट रही थी उसे मैं नहीं ली थी कलौजी में। और ना मैं वॉइस रिकॉर्ड करते समय आप लोग सोचेंगे क्यों हाथ जोड़ी थी ना, तो हमारे बगल में ही आप लोग को भी आवाज़ आती होगी रह के, हमारे बगल में ही ना गया जा रहे तो उनके यहाँ साउंड लगा है, तो जब कथा वथा होती है ना, जब शंख बोलता है तो उस समय मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, तो बस इसीलिए मैं उस समय हाथ जोड़ ली थी। आप लोग ये मत सोच रहे हैं कि मोबाइल के आगे हाथ जोड़ रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके बाद फिर देखिए मैं भिंडी को सब काट ली थी। यहाँ पे देखिए मेरी मूंगफली भी अच्छे से भून गई थी। यहाँ पे ना ये जो सूखा धनिया है, यहाँ पे देखिए सूखा धनिया ऐसे में थोड़ा सा पंचफोरन डाल के भून ली हूँ, और पहले चलो इसे मैं बारीक पीस लूँगी। तो फिर यहाँ देखिए लहसुन और मिर्चा रखी हूँ, और मूंगफली का भी ये देखिए छिलका उतार दी हूँ, और यहाँ पे दाल भी रख दी हूँ इंडक्शन पे। चलिए पहले इसे भून ले रही हूँ। एकदम बारीक नहीं करना है, बस हल्का सा दरदरा करना है। अब फिर देखिए यहाँ पे मैं लहसुन और मिर्ची डाल दे रही हूँ। अब इसमें डालूंगी आमचूर पाउडर, जो घर का बना हुआ आमचूर है। देखिए ज्यादा नहीं क्योंकि बहुत खट्टा है, थोड़े से डालूंगी। हल्दी और नमक। और जो मूंगफली थी अभी इसी में डाल के बस इसे ज्यादा नहीं चलाऊंगी, दरकच लूंगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरा मसाला अच्छे से पीस गया था। मूंगफली ना बहुत ज़्यादा जिससे से नहीं पीसना था, हल्का सा दरकच के ही पीसना था, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मेरा मसाला सारा अच्छे से हो गया था, इसे मैं पूरा अच्छे से मिक्स कर ले रही थी। और अब इसमें मैं मतलब भिंडी में इसे अच्छे से मैं भर लूँगी। भिंडी में देखिए, अब भिंडी जब मैं काट रही थी उसी समय सारा अंदर देख ली थी, कोई किसी भी भिंडी में कीड़ा नहीं लगा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे अच्छे से पूरा भर लूँगी, जितना इसमें भरते बनेगा उतना इसे अच्छे से पूरा भर के, और फिर इसे बस अच्छे से फ्राई करूँगी। अब 15 दिन ना, जैसे इसमें पीतर पक में हमारे यहाँ नेनुआ की भी सब्ज़ी नहीं खाते, तो इसलिए वो भी सब्ज़ी नहीं आ रही है। और ये सब बस यही रहता है। अब मुझे तो ये लग रहा है 15 दिन कैसे रहूँगी बिना तेल साबुन के। मेरे से तो एक दिन नहीं रहा जाता, लेकिन अब क्या करूँ, मजबूरी है, अब रहना ही पड़ेगा 15 दिन हम सबको बिना तेल साबुन के। और सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत होती है ना, जैसे तेल ना लगाओ सर में ना तो सर दर्द करने लगता है। तो बस अब ये देखो 15 दिन, अब 3-4 दिन तो बीत गए हैं, थोड़ा और दिन रह गया तो वो भी बीत जाएगा। तो उसके बाद फिर आ जाएगा नवरात्र, और फिर नवरात्र में देवी जी का भी स्थापना, ये सब अच्छा लगता है। खैर नवरात्र तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर देखिए सब भिंडी में मैं मसाला भर ली थी, और उसके बाद फिर मैं ले रही हूँ कढ़ाई में तेल। और जो ये मसाला बचा है ना, जिसे मैं अब बाद में डालूंगी, जब पूरी अच्छे से कलौजी मेरी बन जाएगी, उसके बाद जो मसाला बचा है तो वो डालूंगी। तो देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया था, इसमें जितना भी भिंडी है मैं सब डाल दे रही थी। और इसमें मैं आलू नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ना भिंडी कलौजी में आलू नहीं पड़ता है। बाकी बैगन है, करेला है, ये सब में तो आलू पड़ता है, लेकिन इसकी सब्जी में नहीं, अरे सॉरी कलौजी में नहीं पड़ता। अगर बहुत लोग को मन रहता तो लोग डालते भी हैं, लेकिन मैं तो नहीं डालती हूँ। और मुझे ना थोड़ा सा तेल इसमें कम लग रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा तेल में मैं इसमें और डाल दी थी। अब इसे मैं ढक दूँगी, ऐसे ना हर 2-2 मिनट पे चलाते रहूँगी। तो देखिए इस तरह से मेरी भिंडी कलौजी बन गई है, देखिए। और कितनी टेस्टी लग रही है, देखिए आ गया ना, देखिए एकदम अच्छा, कितना अच्छा इसका कलर आया, बहुत ही अच्छी भिंडी। और भिंडी ना कुछ जैसे अगर ताज़ा भिंडी रहती ना तो इस तरह से भिंडी
पूरी टूटती नहीं, ताज़ा भिंडी नहीं थी, भले कह के दी थी कि ताज़ा भिंडी, लेकिन ताज़ा भिंडी नहीं थी। तो उसके बाद देखिए जो भी मसाला मेरा बचा था तो इसमें मैं मसाला सब डाल दी और ऐसे अच्छे से अब चला के ऐसे एकदम मीडियम आंच करके इसे मैं कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए और पका लूँ, क्योंकि भिंडी तो मेरी पक चुकी है। बस थोड़ा सा मसाला डालने के बाद ना इसे मैं और थोड़ा सा पका लूँगी 1-2 मिनट के लिए। और बहुत ही अच्छी कलौजी लगे। अब भिंडी कलौजी ना बिना दाल चावल के अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सूखी पड़ जाती है। एक मन किया कि बस भिंडी कलौजी और रोटी बना, तो फिर ये कहें कि नहीं ये नहीं खाते हैं ना सूखा, तो फिर मैं दाल वाल भी डाल दी थी। तो यहाँ मेरी दाल भी बन गई, तो चावल का भी देखिए सीटी आ गई थी। और अब मैं चल रही हूँ सेकूँगी रोटी। तो आटा मैं पहले ही लगा के रख दी थी। तो यहाँ पे चलिए मैं रोटी सेक ले रही हूँ। और रोटी सेकने के बाद ये देखिए यहाँ पे मेरी रोटी भी हो गई थी। और जब रोटी सेक रही थी ना तो इसी समय कट गई लाइट। और फिर लाइट कटी ये देखिए लाइट कट गई। और फिर कटी आई, कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद आई थी लाइट। तो शिवांश प्रिंसी तो खाना खा चुके थे, तो बस ये रह गए थे मम्मी और मैं, हम 3 जन रह गए थे। शिवांश प्रिंसी खाना खा चुके थे, क्योंकि शिवांश को पढ़ाई भी करना था। कहा मम्मी हमको खाना दे, तो ताकि वो खा के अपना पढ़ने बैठ जाए, क्योंकि बाद में ना फिर वो खाना नहीं खाता है। तो यहाँ पे देखिए खीरा उरा मैं अच्छे से काट ले रही थी और इसमें थोड़ा सा नमक मिला ले रही थी। अब चलूँगी निकालूंगी खाना। और चलिए आप लोग भी आ जाइए हाथ मुंह धो के खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। तो देखिए चलिए मैं निकाल दे रही हूँ खाना। और ना इस समय शिवांश प्रिंसी इतना हंस रहे थे, क्योंकि बताइए ना आप लोग से जो बगल में गया जाए, तो इस समय वो कुछ बोल रहे थे माइक पर, तो जिस वजह से बच्चे बहुत हंस रहे थे। अभी आप लोग भी सुनेंगे। वो वाले जो ना थोड़े मोटे हैं, मतलब इतना टी-शर्ट पहने हैं, पैर झुके तो दिख रहा है। ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, और बिना दाल की कलौजी अधूरी लगेगी। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। चलिए अब आप सबसे मैं अगले ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।